हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। इस रिश्ते की करंट सिचुएशन हम टैरो से चेक करेंगे और उनकी फीलिंग्स हम डाइस से देखेंगे, ठीक है। चैनल पहले हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आप चाहो तो अपने बीच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से भी आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस वक्त गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की लव रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन बताइए। इनके लव रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन इस वक्त इनके रिश्ते में चल क्या रहा है। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है, 5 ऑफ हैंड्स। और बातचीत या तो कंप्लीट बंद है या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ ज़्यादा चल रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हो, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने एक दूसरे को अभी तक फेस टू फेस रियल में देखा नहीं है, वीडियो कॉल पे वगैरह देखा होगा, लेकिन पर्सनली आप मिले नहीं हो, ठीक है। तो मिलने के लिए तड़प रहे हो, इनको पूछ रहे हो, मिलने के लिए बुला रहे हो। अगर 2-3 साल का आपका रिश्ता है तो इन 2-3 सालों में सिर्फ 2 या 3 बार ही आप मिले हो, ठीक है। तो आपको तो इस पर्सन से कंप्लीट प्यार हो गया है, लेकिन इस पर्सन के एनर्जीज में है कि ये आपको डिस्टेंस दे रहे हैं। आप दोनों में लड़ाई झगड़ा इसी बात से चल रहा है कि आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे इन्वॉल्व नहीं है पहले जैसे। अब आपको छोड़ना चाहते या आना नहीं चाहते आपके पास, और शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, ठीक है। आपको अपने साथ जस्टिस चाहिए, आपको इस पर्सन से शादी करनी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपको अपनी किस्मत पे भरोसा है, लगता है कि अगर आप अपने हक के लिए लड़ोगे इस पर्सन से, अगर आप इस पर्सन को अपना प्यार मतलब प्रूव करोगे, अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, अट्रैक्ट करोगे, अगर आप स्पेल्स करोगे, अगर आप इस पर्सन को दिल से मतलब चाहोगे अपनी तरफ, तो ये पर्सन आपको 100% मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो, आपको भगवान पे, किस्मत पे भरोसा है, ठीक है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन वापस आएंगे जरूर, और ये जो भी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है करंट में, ये खत्म हो जाएगी। तो इंतजार है करंट में इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने का, और सब कुछ पहले जैसे हो जाए, इस एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा, ठीक है। इस पर्सन को खोने का आपको बहुत डर लगता है और बेसब्र हो रहे हो। इस पर्सन के साइड से आपके लिए एफर्ट्स लगे, आपसे बात कर रहे, आपके लिए एक्शन ले, आप सो नहीं पाते हो, रात रात भर ओवर थिंकिंग करते रहते हो और इस पर्सन को स्टॉक करते रहते हो, इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है देखते रहते हो। और आपको यही एनर्जीज दिखाई दे रही कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ठीक है। आपका मन नहीं लग रहा है, सेल्फ लव करने का भी मन नहीं होता। इवन जैसे होता है ना, आप जब अगर जॉब करते हो तो काम करने का मन नहीं करता, खाने पीने का मन नहीं करता। आपका डिप्रेशन ज्यादा बढ़ चुका है करंट एनर्जीज की वजह से, और इस होप्स के साथ जी रहे हो कि आज नहीं लेकिन कल सब कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, उम्मीद है आपको, ठीक है। और आपको इस रिश्ते में रिवर्स चाहिए, जो कि आपके पर्सन के एनर्जीज में डिस्टेंस है, ये आपको डिस्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है। तो बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में कंप्लीट हो या तो ऑन एंड ऑफ चल रहा है, और इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से आप परेशान हो, ठीक है। आपको पहले जैसे एनर्जीज चाहिए, लगता है कि ये पर्सन पहले जैसे आपके लिए एफर्ट्स लगाए, प्यार शो करे, लेकिन करता क्यों नहीं है आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर ये आपके रिश्ते में चल रहा है, हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डैश की आवाज पे फोकस करिए, आपके पर्सन के नाम को 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर की थ्रू एनर्जीज है इस वक्त। रिवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यस, आपके पर्सन तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जीज तो इनके साइड से भी है, इवन स्टॉकिंग एनर्जीज भी इनके साइड से है। नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% आपके पर्सन तो एक के बाद एक के बाद एक अपने माइंड में थॉट्स चलाते ही रहते हैं, ठीक है। इवन कम्युनिकेशन करने के भी बारे में सोच रहे, आज नहीं तो कल इनका आपको एक्शन आ सकता है। अगर बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन आपसे आज बात करेंगे, इनके साइड से आपको कॉल मैसेज आने के चांसेस है। ये आपको पर्सनली भी मिलना चाहते हैं, ठीक है। इवन ये पर्सन बार बार यही सोचते रहते हैं कि आपको कब देखेंगे फेस टू फेस, तरस रहे हैं आपको देखने के लिए, ठीक है। ऑब्स्टैकल्स तो है इस रिश्ते में जो कि रिमूव होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नंबर 1 4 3 2 6 5
15, 24, 16, 11, 21, 19, 9 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, नंबर 8 और 18 भी, ठीक है। तो ये स्टॉकिंग एनर्जीज है, न्यू बिगिनिंग की इच्छा है, लेकिन इस पर्सन के एनर्जीज में ये जो आपको ऑफर करंट में कर रहे हैं, इस ऑफर के थ्रू आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी नहीं हो। आपको इस पर्सन का गुस्सा आता है जब ये पर्सन आपके सामने ये ऑफर रखते हैं। इनके ऑफर में जैसे कि आपको जस्टिस चाहिए, लेकिन आपके पर्सन के ऑफर में आपके लिए जस्टिस नहीं दिखाई देता, तो आप क्यों इस पर्सन के सामने झुकोगे, आप क्यों इस पर्सन की बातें मानोगे? ये एनर्जीज आपके अंदर है, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करो, क्योंकि जैसे आप भी इनको मैनिफेस्ट करते हो ना, आप भी इनको इतना सोचते हो, विश्वास है आपको भगवान के ऊपर, आपके पर्सन को भी कंप्लीट विश्वास है, इनको भी लगता है कि ये भी खाते पीते वक्त आपको ज्यादा सोचते हैं। जैसे मैंने बोला, ये 24/7 आपको सिर्फ ओवर थिंकिंग कर करके दिन में भी आपको अपने माइंड में चलाते हो, रात को भी ये पर्सन आपको वही एनर्जीज में सोचते रहते हैं जब तक कि ये कंप्लीट सो नहीं जाते। और इनकी नींद 2 या 3 घंटों से ज्यादा होती नहीं है, देर रात को सोते हैं और 2 या 3 घंटों में इस पर्सन की नींद टूट जाती है और तब से ये पर्सन जाग रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये 24 घंटों में से 2 या 3 घंटे ही सोते हैं, जिस वजह से आपके पर्सन का हेडेक हमेशा ज्यादा बढ़ा रहता है। इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और एनर्जीज में है कि इनको इस रिश्ते में बेटर चेंज चाहिए। इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपके केयर की जरूरत है। और ये चाहते हैं कि आप मतलब जिद्दी मत बनो, ये रिश्ता बैलेंस बनेगा जरूर अगर ये पर्सन आपसे फेस टू फेस मिल के आपसे बात करेंगे, आपको प्यार फील कराएंगे। ये इस वक्त के एनर्जीज में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे आप दोनों का हीलिंग हो, ठीक है। आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं इस वक्त कि ये आपसे इस वक्त कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। आप दोनों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बन रही है, जो भी थर्ड पार्टी को लेकर रीजन बन रहा है, बार बार जब भी बातें होगी सिर्फ थर्ड पार्टी का डिस्कशन होता है और थर्ड पार्टी ही आपके लड़ाई झगड़े की एनर्जीज होती है हमेशा, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ सेम अट्रैक्शन महसूस करते हो, लेकिन जो थर्ड पार्टी की वजह से अनबन चल रही है, आपके पर्सन आपको इन एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब ये आपसे पर्सनली फेस टू फेस मिलकर बात करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड है और इन्होंने आपको बताया होगा कि ये डिवोर्स लेने वाले हैं, लेकिन सडनली जो थर्ड पार्टी चली गई थी वापस आ चुकी है, ठीक है। जब तक वो नहीं थी या तो वो नहीं था, आपके पास आपके साथ लॉयल थे, अच्छी एनर्जीज आपको दे रहे थे। इवन आप दोनों को जैसे कि फ्यूचर प्लानिंग भी थी कि आप दोनों शादी करोगे, लेकिन थर्ड पार्टी तो सडनली एंटर कर गए आपके रिश्ते में। अब आपके पर्सन का है कि वहां पे भी डर रहे हैं, वो भी इनको कंट्रोल कर रहे, वहां से निकल भी नहीं पा रहे, डर डर कर जी रहे हैं, जैसे कि उनकी जान उनके हाथ में है, ठीक है। कभी भी आपके पर्सन की जान ले सकते हैं, ये एनर्जी थर्ड पार्टी की साइड से है। और इसी एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन आपसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, डरते हैं। इनको लगता है कि आपको कॉल मैसेज करके कोई फायदा नहीं, इसलिए इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। आपसे कम्युनिकेट करना है, लेकिन ये कॉल मैसेजेस में नहीं, डायरेक्टली फेस टू फेस मिलके आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी से जो शिकायत है थर्ड पार्टी से इस वक्त आपके पर्सन को आपसे 100 गुना ज्यादा शिकायतें थर्ड पार्टी से है, ठीक है। तो ये इस थर्ड पार्टी की सारी शिकायतें आपके सामने आकर बोलेंगे, तब जाके आपको रियलाइजेशन होगा कि आप तो इनके बारे में गलत सोच रहे हो, ठीक है। ये खुद ही डर डर कर जी रहे हैं। पहला डर तो थर्ड पार्टी को कुछ पता चलने का कि इनकी लाइफ में आपके जैसी कोई पर्सनालिटी है, और अगर थर्ड पार्टी को जरा सी भी हिंट है तो थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन के हाथ धो के पीछे लगी चुकी है। मतलब इनको इतना स्टॉप किया जा रहा है, आपके पर्सन की इतनी खबर ली जा रही है। अगर ये ऑफिस जाने वाले पर्सन है तो घर पर आने के बाद तुरंत इनके मोबाइल चेक किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर इनको थोड़ा सा टाइम हो रहा है घर पे आने के लिए, फिर भी इनके पल पल एक एक मिनट की खबर ली जा रही है कि इतने टाइम तू कहाँ था, ठीक है। तो आपको नहीं, इनको नहीं समझ में आता कि ये थर्ड पार्टी को हैंडल कैसे करे। ये खुद ही शॉक्ड है कि थर्ड पार्टी तो जा रही थी आपके रिश्ते से और ये फिर से एंटर कर गई, अब ये क्या करे, क्योंकि मिसिंग एनर्जी जिनके आपके लिए है, इनको आना आपके पास है, आपके बिना जीना मुश्किल है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ही के एनर्जीज में पर्सन 24/7 रहते हैं, सपने भी आप ही के आते हैं। और जिस सपने में जैसे कि आपको फिजिकल आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली रोमांस कर रहे हो, इस एनर्जीज को मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब कि इन्हीं थॉट्स के साथ एक पर्सन होते हैं, ठीक है। इनका दिल और दिमाग में ज्यादातर आपके विजन्स में आप दोनों का फिजिकल रोमांस का टाइम ज्यादा होता है, तो यही एनर्जीज इनके ड्रीम्स में भी आती है, ठीक है।
तो नाइट टाइम की एनर्जीज है, नाइट टाइम में आप दोनों की सोल्स एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड होती है। आप टेलीपैथिकली ज्यादा कनेक्टेड होने की वजह से भी आपके वाइब्रेशंस बहुत हद तक बैलेंस्ड है। मतलब आपको भी हो सकता है कि ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पे आप दोनों रोमांस कर रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, और सडनली आपका सपना टूट रहा है और लग रहा है कि ये तो मतलब सब झूठ है, थर्ड पार्टी तो आ गई है और अब ये कभी नहीं आएगा। जो डर आपके अंदर है वही डर आपके पर्सन को भी सताता है। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है, इनको देखिए, पहले तो इनको खुद को गुस्सा आ रहा है अपने आप के ऊपर कि आपकी तरफ कदम बढ़ा नहीं पा रहे, और जब जब ये कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी का डरावना फेस इनकी आंखों के सामने आ जाता है। ठीक है, इनको मरना नहीं है, इनको आपके साथ जीना है, इनको आपके साथ रोमांस करना है, इनको आपका प्यार केयर चाहिए, इनको आपको आपके साथ एक अलग दुनिया बनानी है। ठीक है, ये तो इनके सपने हैं और ये सच होंगे ऐसा इनको लगता भी है, लेकिन करंट में इनको अपने आप को हील होने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, पहले तो डिस्टर्बेंस इन्हीं की वजह से बढ़े हैं, इन्होंने जो प्रोमिस आपको करे थे वो झूठ हो चुके हैं आपकी नजर में। तो अब अपने आप को सही साबित करते करते आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं कि आखिर ये प्रूफ करे तो करे कैसे। एनर्जीज में अट्रैक्शन आपके लिए है। इवन इनको भगवान से भी बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मतलब स्पेल्स वगैरह जैसे आप करते हो आपके पर्सन भी कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप स्पेल्स नहीं कराते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक यूज कर रहे हो, तो आपके पर्सन भी सेम एनर्जीज में जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, तो आज ये पर्सन प्रैक्टिकल नहीं, इमोशनल एनर्जीज से आपसे कनेक्टेड है और ये स्पिरिचुअल है। ठीक है, मेडिटेशन में अपना टाइम बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ठीक से मेडिटेशन भी कर नहीं पाते। अगर ये भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं, इनको भगवान दिखाई नहीं देता, इनको आप दिखाई देते हो। ठीक है, मतलब इतने आप इनके दिल और दिमाग में छाए हुए हो, तो इस एनर्जी से क्या ये कभी बाहर निकल पाएंगे? इम्पॉसिबल की एनर्जी से। ठीक है, तो आपके पर्सन के तन मन में सिर्फ आप ही हो, दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आप ही हो, और ये पर्सन खुद चाह रहे कि इस सब एनर्जीज को, जो भी नेगेटिव एनर्जीज करंट पे आपके रिश्ते में है, इसे ऐसे निकाल कर फेंकना चाहते हैं, ढेर सारी खुशियां आपको देना चाहते हैं। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं अपने आप को हील होने का, इंतजार कर रहे हैं आपके ठीक होने का, क्योंकि इनको आप भी बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे अगर आपके तरफ स्टेप बढ़ाते हैं तो थर्ड पार्टी का डरावना फेस दिखाई देता है, और अगर मतलब स्ट्रेंथ बढ़ा ही लेते हैं और आपसे बात कर लेते हैं, तो इनको आपका भी डरावना फेस दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फंसे हुए हैं, यहाँ पे भी फंसे हुए हैं, और दोनों में जैसे कि एनर्जीज में है कि अगर दोनों में से किसी एक का भी दिल तोड़ा जाए तो आप दोनों ही इस पर्सन के जान के दुश्मन बन सकते हो। ठीक है, तो ये इस वक्त तो सेफ प्ले कर रहे हैं। इन लग रहा है कि अगर ये इस वक्त आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो देखते हैं आप इनके लिए कब तक एफर्ट्स नहीं लगाते और कब तक आप इस पर्सन को समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, इस वक्त जरूरत है आपके पर्सन को आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, और आप इनको समझने की कोशिश करो। इस एनर्जीज को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं इस पर्सन के एनर्जीज में क्या है आपके लिए। यस, डिवाइन पे भरोसा है। नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। इस रिश्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स है बहुत जल्दी रिमूव होंगे। आपके पर्सन के साइड से कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा। लीडरशिप क्वालिटीज आपके पर्सन के अंदर है। कंट्रोलिंग एनर्जीज है। ठीक है, भले इनको थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है, लेकिन इनकी एनर्जीज में है कि आप ही को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप इनके कंट्रोल में रहो, आप इनकी बातें मानो, आप इस पर्सन को प्यार करो, इनके लिए रहो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को आपके ऊपर और ज्यादा प्यार करने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको उसी एनर्जीज में देखना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपको मतलब ऑफर करेंगे। पहले तो इनका ऑफर फिजिकल का होगा, मीटिंग का होगा, आपको देखने का होगा, और जैसे कि रिक्वेस्ट आपको पहले से ही कर रखेंगे कि आप थर्ड पार्टी का डिस्कशन मत करिए। ठीक है, आप दोनों में जो भी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बन रही है बहुत जल्दी खत्म हो रही है। इनका कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन को आप अपनी जिंदगी में किसी और के साथ जा सकते हो, ये डर इनको सताने लगा है, और ये ऐसा कभी होने नहीं देंगे। ठीक है, इनको आपका अट्रैक्शन स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। ठीक है, लग रहा है कि पता नहीं ना, टूटा हुआ चांद है यहाँ पे, द मून की एनर्जीज है। थर्ड पार्टीज बहुत ज्यादा जहर घोल रहा है आपके रिश्ते में। आपके दिल और दिमाग में भी अगर आप इनको लेकर किसी से कुछ ज्यादा डिस्कशन कर रहे हो, तो लोग भी आपको बहुत भड़काते हैं इस पर्सन के बारे में, और अगर आप कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो तो आपको जहरीली बातें इस पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर भी कुछ गलत गलत बातें आपको लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आप ऐसा ना करो, आप थर्ड पार्टी से डिस्कशन मत करो, क्योंकि आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी बढ़ रही है
ये थर्ड पार्टी डिस्कशन की वजह से बढ़ रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन को बुरा लगता है आप जो किसी से भी डिस्कस कर रहे हो अपनी लव लाइफ को, और अगर इस रिश्ते के बारे में किसी से कुछ आप गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है। ये प्रे करिए यूनिवर्स से कि आपको नहीं, यूनिवर्स आपको भगवान दिमाग दे, आप अपना डिसीजन खुद ले सको, नहीं तो फिर ये पर्सन इसी तरह से सैड एनर्जीज में रहेंगे। दिल बहुत है रिश्ते को बैलेंस करने का, आपको जीतने का, लेकिन आपके एनर्जीज में है कि आप इनको कंप्लीट ऑपोजिट एनर्जीज दे रहे हो। मतलब कि आपने सोच ही रखा है कि ये पर्सन अब आपसे प्यार व्यार नहीं करते, अभी आपके दुश्मन बन चुके हैं। इस एनर्जीज को आपके पर्सन करंट में फील कर रहे हैं, और ये प्रे कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपके हैं और आप ही से प्यार करते हैं, ठीक है। ये खुद ही रियूनियन के लिए तरस रहे हैं, और ये इंतजार इनसे भी नहीं हो रहा जैसे आपसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो बहुत जल्दी ऑब्स्टेकल्स रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके रिश्ते का न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको जीत कर रहेंगे ये एनर्जी से, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी आपके लिए। हम देखते हैं नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, टैरो से चेक कर लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताइए। मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताइए। नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर या 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है। नंबर 777 स्पिरिचुअल एनर्जीज को बता रहा है, जो कि आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन कर कर अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी एनर्जीज में आपके पर्सन अगले 8 10 15 दिन तक रहेंगे, ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बताती है कि इनको लगता है कि उन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है, और इनका प्यार आपको मूव ऑन नहीं होने देगा, इनका प्यार आपको रोक कर ही रखेगा। और ये पर्सन अगर आपको वहां से निकलने के लिए डिले भी करते हैं ना, फिर भी ये पर्सन जब भी आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, आप इस पर्सन को मना नहीं करोगे, क्योंकि इनका प्यार ही इतना है कि आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अगले 10 15 दिन भी दिल से फील होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ये कंफ्यूज रहेंगे, और ये आपको हील, इनको ना आप हील दिखाई नहीं दे रहे हो। इनको लग रहा है कि आप इनका इंतजार कर रहे हो ताकि आपसे बात करें और फिर आप इनके ऊपर चिल्ला सको। तो इनको ये एनर्जीज नहीं चाहिए। इनके एनर्जीज में एक, जब आपसे बात करें आप इनको प्यार दो, आप इनसे अच्छे से बात करो और कोई शिकायतें मत करो। तो ये एनर्जीज को मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगले 10 15 दिनों में ये पर्सन श्योर रहेंगे कि आप इनका इंतजार कर रहे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो अगर इनका एक्शन आना है मेरे व्यूअर्स के लिए, तो कब तक आ सकता है, कब तक आ सकता है इनका एक्शन। यस, आप जैसे चाहते हो ना वैसे एक्शन आने में टाइम लगेगा। आज जैसे कि कॉल मैसेज आ सकता है, कोई मिस कॉल आ सकता है, या आपको चेक करने के लिए मैसेज करेंगे कि आप किस एनर्जीज में हो, और आपका रिएक्शन देखकर ये पर्सन आपसे फिर से नो कांटेक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ये मैनिफेस्ट ही करेंगे आप ही के साइड से एनर्जीज को कि आपकी हीलिंग हो जाए, और एक बार आप सही हो जाते हो ना, फिर ये रिश्ता सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइन टाइमिंग पे इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा, मतलब खाते पीते वक्त ज्यादा सोचेंगे, जिससे कि आपको भी इस पर्सन की बहुत ज्यादा याद आती रहेगी, और जब तक कि इस पर्सन को आपके साइड से भी वो एनर्जीज फील नहीं होती, रिलैक्स एनर्जीज की अब आप नाराज नहीं हुई इस पर्सन से, जब ये एनर्जीज इनको फील होगी तब ये पर्सन आपसे बात करेंगे। और इस एनर्जीज को बनने में कम से कम 1 महीना, और कुछ लोगों को 2 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त जरूरत है आपको खुद हील होने की। आपके अंदर जो, मतलब इस पर्सन को लेकर स्टॉकिंग एनर्जीज है, जिस स्टॉकिंग एनर्जी से आपके पर्सन को, आपके अंदर इनको लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन शो ऑफ तो करेंगे सोशल मीडिया पे, जो आप देख भी रहे हो, तो जिससे आपका दिल जलता है, तो आपको गुस्सा आता है, ठीक है। तो स्टॉकिंग एनर्जी से आपको बचने की जरूरत है, नहीं तो फिर आपके पर्सन को आपके साइड से गुस्से की एनर्जीज ही फील होगी, और फिर एक्शन को हमेशा पोस्टपोन 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 करते जाएंगे, ठीक है। तो टाइम लगेगा, आपको हील होने की जरूरत है इस वक्त। अपने आप को, जैसे कि सेल्फ लव में आपको रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तब तक इस पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं आपसे बात करने का, ठीक है। गॉड करो यूनिवर्स, इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे इनके पार्टनर इनसे। वो आपको कह रहे हैं कि इनको लग रहा है कि अब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, नहीं तो अगर आपको ये पर्सन चाहिए होते तो आप इनसे इतने नाराज नहीं रहते, इतने खफा नहीं रहते। ये इसी वजह से चुप बैठते हैं और अपने आपसे अपनी फीलिंग छुपाते हैं, क्योंकि अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपके अंदर ईगो आ चुका है, आप तो इस पर्सन के लिए, आप तो इस पर्सन को माफ करने के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर ये पर्सन आपको फोर्स नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए, ठीक है। इनकी इच्छा है कि आप इनको माफ करो, लेकिन आपके साइड से वो एनर्जीज इनको मिल नहीं रही है, ठीक है।
लड़के यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स अगर इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मेरे यूनिवर्स इनसे क्या कहना चाहेंगे? आपको तो जो सेम एनर्जी जो पहला कार्ड आया था फिर से वही आया है। आपको इस रिश्ते में फिर से रिवर्स चाहिए, आपको इस पर्सन का प्यार चाहिए। और अगर ये पर्सन कंप्लीट थर्ड पार्टी से रिमूव होकर आपके पास आएंगे तो ही आप इस पर्सन का अपनी जिंदगी में स्वागत करोगे, नहीं तो फिर आप भी इस पर्सन के सामने कभी भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप ऐसे अकेले रहोगे। लेकिन आप मैनिफेस्ट करते हो इस पर्सन को थर्ड पार्टी से कंप्लीट निकल कर ही आपके पास आए, तभी आप इस रिश्ते में रियूनियन के लिए रेडी होने वाले हो। ठीक है, ये आप इनसे कहना चाहते हो। तो हम एंजल्स से देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस करना चाहेंगे। यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? जो भी एनर्जीज जिनसे भी रेजोनेट हुई है, मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस मेरे यूनिवर्स के लिए, यस, डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, योर ट्विन नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की एनर्जीज के थ्रू जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, उन्हीं एनर्जीज को दिमाग में रखकर आपके पर्सन को जज करना बंद कर दीजिए। इस वक्त जरूरत है, जैसे कि आपने एनर्जीज में भी देखा होगा कि ये पर्सन आपके सपोर्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपके साइड से इनको मिल नहीं रहा, और इनको जरूरत है इस वक्त आपके सपोर्ट की, आपके अंडरस्टैंडिंग की, कि आप इनको जैसे कि दिखाओ कि चाहे जो सिचुएशन है, लेकिन इस हर एक सिचुएशन में आप इस पर्सन के साथ खड़े हो, या आपको उनको दिखाना होगा, ना कि ब्लेमिंग एनर्जीज करनी है आपको। ठीक है, योर सोल इज यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट, फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। जैसे आपको बताया था कि ये पर्सन आपके साथ जैसे कि फिजिकल मीटिंग करना चाहते हैं, और आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि आप दोनों की सोल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और आप तरस रहे हो एक्चुअली दोनों एक दूसरे से फिजिकली मीटिंग करने के लिए, और ये बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, बस आपको इस पर्सन को जज नहीं करना है पास्ट की एनर्जीज के थ्रू, आप दोनों का फिजिकल मीटिंग होने वाला है, और पेशेंस रखिए। ठीक है, अगर आप इनको स्टॉक करते हो तो पहले स्टॉक करना बंद कर दीजिए, और अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए। जैसे कि आपका तो विश्वास है भगवान के ऊपर, लेकिन सब्र नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको सब्र रखने की जरूरत है। ठीक है, पेशेंस, बी काम एंड पेशेंस, दिस सिचुएशंस रिक्वायर्स मोर टाइम। इस सिचुएशन को सही होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपके अंदर पेशेंस होना, सब्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।